मैं आपकी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान की ही बात को दूसरी भाषा में बताता हूं। कितना कमाना, जरूरत जितना कमाना हटा दो, जितनी शक्ति उतनी कमाओ, जितना चाहो उतना कमाओ। खुश हो गए आप लोग? बोलो, पहली बार कोई मुनि महाराज से ऐसे सुन रहे होगे कि जितना कमा सको कमाओ। मिला कहीं उपदेश? महाराज आप हो क्या गया आपको? ऐसा आप बोलते तो नहीं हो, आज उल्टा कैसे बोल रहे? उल्टा नहीं बोल रहे, तुम्हें सीधा करने का रास्ता बता रहे। जितना कमा सको कमाओ, बस 4 बातें ध्यान रखो। 4 बातें ध्यान रखो। जहां मन की शांति खंडित होने लगे, कमाई पर रोक लगा दो। समझ रहे बात? व्यापार यदि टेंशन देने लगे, रात की नींद उड़ने लगे, तो समझ लो एक खतरे की घंटी है, मुझे रुक जाना चाहिए, रुकना ही चाहिए। है तो जहां मन की शांति खंडित हो, व्यापार पर रोक लगाइए। दूसरा, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगे, व्यापार में ब्रेक लगाइए। देख लीजिए आप लोगों की दशा क्या है। ज्यादातर लोगों के न खाने का टाइम, न पीने का टाइम, न सोने का टाइम, भागम भाग भागम भाग भागम भाग, यही तो मचाए हो। और फिर क्या है? बीमारियां आ गई, डायबिटीज अब तो आम हो गई, कार्डिक प्रॉब्लम है ही, ब्लड प्रेशर है ही। अब ना कुछ खा पी पा रहे, ना पी पा रहे, ना सो पा रहे। खाने को क्या नसीब हो रहा है? लूखे फुलके, कुछ नहीं। शरीर परमिट नहीं कर रहा, फिर भी खिंच रहे हो। क्या करे? एक ने कहा, बीमार था, डॉक्टर ने कहा भैया थोड़ा वॉक वगैरह किया करो। अब तुम्हारे लिए तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, तुम योग प्राणायाम करो, मॉर्निंग वॉक करो। कहा डॉक्टर साहब हमें फुर्सत ही नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा जब तुम्हें फुर्सत ही नहीं है तो यहां कैसे आए? एक बात मैं आप सबसे कहूंगा, आप सोचो कि मुझे कभी फुर्सत मिले तो कभी नहीं मिलेगी, और आप चाहो कि मैं फुर्सत निकालूं तो जब चाहो तब मिल जाएगी। फुर्सत मिलती नहीं, फुर्सत निकालनी पड़ती है। शरीर का स्वास्थ्य जिसमें प्रभावित होने लगे, व्यापार में ब्रेक लगा दो। और तीसरी बात, परिवार की शांति, परिवार का प्रेम खंडित होने लगे तो व्यापार में विराम लगाइए। परिवार का प्रेम, अब तुम व्यापार कर रहे हो, न पत्नी से मिलने का समय, न बच्चों से मिलने का समय, न माँ बाप के लिए समय, तो क्या होगा? हाल क्या है बताओ? एक बार एक व्यक्ति आया, उसके साथ उसका बेटा था। वो व्यक्ति बड़ा उद्यमी था। मैंने उसकी तरफ देखा, बोले ये कौन है? बोला बेटा। मैंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोला 7वीं। मैंने पूछा ये कौन है? बोला बेटा। मैंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोला 7वीं। बेटे ने तपाक से कहा नहीं पापा, मैं 8वीं में हूं। अब बाप को यही पता नहीं कि मेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। तो मैंने कहा भैया हो गया, तुम फेल हो गए मेरे सामने। किस लिए कमा रहे हो? फुर्सत ही नहीं। आप व्यापार करते हो, किसी से भी पूछो तो किस लिए करते? परिवार के लिए करते हैं। पर व्यापारियों की कहानी यह है कि सबके लिए समय है, परिवार के लिए नहीं। एक दिन एक दंपति बड़ा उद्यमी था, दोनों पति पत्नी बैठे थे। तो धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज जी इनसे कहिए कि थोड़ी भाग दौड़ कम करें, यानी वो
सप्ताह में 5 दिन फ्लाइट पे बैठते, बाहरी अक्सर रहे, बहुत धंधी आदमी, इधर उधर घूमना उनको, भारत के कई देशों राज्यों में उनका कारोबार। तो बोले महाराज जी इनको बोलिए अब थोड़ा ठिकाने रहे, मुझे बड़ी चिंता होती है और इनको ये हम लोगों को तो मिलते ही नहीं। मैंने पूछा, बोले महाराज जी कुछ नहीं, मैं सोचता थोड़ा कमा लूँ, सब इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूँ, थोड़ा कमा लूँ, सब इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। पत्नी ने तपाक से कहा, महाराज जी हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए। हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए। इनको बोलिए इतनी भाग दौड़ करने की क्या जरूरत, किस काम का पैसा जब बैठकर एक साथ खाना नहीं खा सके, बैठ नहीं सके, बातचीत नहीं कर सके, बच्चों को कभी कहीं घुमा नहीं सके, फिरा नहीं सके, बच्चे तरसते रहते पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। और महाराज जब आते भी है तो इनका फोन चलता रहता है 24 घंटा, बात भी नहीं कर पाते, इनकी तो मीटिंग सीटिंग ही चलते रहती है। हमारी रोज इनसे लड़ाई होती है पर ये सुधरते नहीं। आप ही इनको बताइए ऐसा पैसा कमा करके क्या होगा। ये एक की बात नहीं है, ये कहानी सबके साथ लागू होती है। तो भाई जहां परिवार का प्रेम खंडित होने लगे, व्यापार पर विराम लगाओ। तुम्हारी पहली प्राथमिकता तुम्हारे परिवार का प्रेम होना चाहिए, व्यापार दूसरे स्थान पर हो। और चौथी और आखिरी बात कमाने की, धर्म कार्य में बाधा आने लगे तो व्यापार पर नियंत्रण करो। ऐसा व्यापार मत करो, ऐसे व्यापार में मत उलझो कि तुम्हें कभी कोई थोड़ा सा भी धर्म कार्य करने के लिए भी सोचना पड़ जाए। एक बात बोलूं, एक सज्जन, बड़े व्यापारी, बड़े कारोबारी, उनकी दशा ये है कि वो सुबह से जो अपने प्रोडक्शन में लगते हैं, केमिकल कंपाउंड का प्रोडक्शन है तो सारे प्राइवेसी उनके हाथ में, वो खुद करते। और जो सुबह से घुसे रात के 10-11 बजे तक उस आदमी को खपना पड़ता है। अरबपति व्यक्ति है पर कहीं निकल नहीं पाता चाह करके भी। तो मैंने कहा तुम तो पूरे मजूर बन गए। बोले महाराज मजूर से भी गया बीता हो गया हूँ मैं। खुद बोल रहा है, बोले मैं मजूर से भी गया बीता हो गया हूँ, मैं किसी के लिए समय नहीं निकाल पाता। हमारे जितने मजूर होते हैं वो अपने हर फेस्टिवल में छुट्टी ले लेते हैं, उनको नहीं आना तो नहीं आना, 3 दिन काम नहीं करना तो नहीं करना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम तो 3 घंटे के लिए भी समय निकालने के लिए सोचना पड़ता है कि आज करूँगा तो क्या होगा। तो मैं आपसे कहता हूँ इस तरह मशीन बन करके जियोगे तो क्या होगा, बंटा धार होगा और क्या होगा। तो कमाना, क्यों कमाना, कैसे कमाना, कितना कमाना, कब तक कमाना, इसका स्मरण रखो तो जीवन आगे बढ़ेगा। और केवल पैसा कमाने का मत सोचो, पुण्य कमाने का भी सोचो, अन्यथा गंवाओगे, उड़ाओगे। संत कहते कमाओ, कमा करके बचाओ, बचा करके लगाओ, उड़ाओ मत, मिटाओ मत, गंवाओ मत, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके, अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये अच्छा जीवन जीने का सूत्र है। अभी शेष बातें अब कल होगी, गंवाने, बचाने और लगाने की बात आज नहीं कल करूँगा। एक क्रम चलेगा, अच्छा पाना, अच्छा जीना, फिर अच्छा करके अच्छा बनना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य की तरफ हमारी दृष्टि होगी तो हम अपने जीवन को निश्चित ऊंचा उठा सकेंगे।
आगे बढ़ा सकेंगे। तो वो पवित्रता हमारे जीवन में आए और हम अपने जीवन को ऊंचाई प्रदान कर सके। समय आप सबका हो गया।